और यहाँ पे मैंने कर ली है सारी तैयारी, क्योंकि इसके बिना तो होली अधूरी है। त्योहार पे ये ना बने तब तक होली होली नहीं लगती। सो फ्रेंड्स, इवनिंग का टाइम है और मैं सारा ताम झाम लेके तैयार हो गई हूँ। रोज़ की तरह शाम को ही करती हूँ ये सारे काम। आज शाम में थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लिया था, लगभग 6 o'clock से मैंने ये सब काम स्टार्ट किया। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, इसमें मोइन डाला है। आज मुझको बनानी है गुंजिया, तो गुंजिया का काम आज ख़त्म कर लेती हूँ तो ठीक रहेगा। इससे पहले टाइम ही नहीं लग पा रहा था, सोचा था एक दिन पहले बनाने की, लेकिन फाइनली आज बना रही हूँ। कल मैंने कुछ नमकीन बनाई थी, वो भी रात में बनाई थी, आपके साथ में शेयर की थी पिछले ब्लॉग में। आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देखना, टेस्टी और अच्छी नमकीन थी वो भी। और यहाँ पे मैं इस जो मैदा है, ये 1 kg मैदा लिया है मैंने, इसमें कुछ मोइन डाला है, मोइन यानी कि ऑयल डाला है। और इसकी देखो मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से मुट्ठी सी बनने लग जाए तो मतलब वो परफेक्ट है। हल्के गुनगुने पानी से मैं इस मैदा को लगा लूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा लूज़ नहीं बनाना हम इसको, जैसे पूड़ी का आटा होता है ना उस टाइप से कुछ बना लेना है। थोड़ा सख्त सही बनाना है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं, बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं। और इसको अच्छे से मैं गूँथ लूँगी। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है टाइट आटा लगाने में। और इसको बाद में ढक के रख देंगे जिससे कि ये सेट हो जाए। तो किचन बड़ी बुरी तरह फैल जाती है जब भी कुछ काम करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, बाद में समेट लेते हैं ना। किचन में जब त्योहार का काम होता है तो फैलती है। तो यहाँ पे मैं ये सब काम करने लग रही हूँ और साथ में सोची हूँ कुछ डिनर की। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। और मैं किचन में हूँ, यहाँ पे मैंने लगा के रखी है अपनी मैदा, क्योंकि मैं सोची गुंजिया बनाने का काम स्टार्ट कर लेती हूँ। इन्हीं के 6 o'clock हो रहे हैं और मैदा लगा के रख दिए, गीले कपड़े से इसको ढाक के रखा है। और इधर मैं रख रही हूँ दाल। तो मैं सोची अरहर की दाल चावल बनाते हैं आज रात में, गर्मी होने लगी, अब चावल खाना अच्छा लगता है ना। और अब ऐसा भी नहीं है कि रात में चावल नहीं खा सकते, तो इधर मैं दाल बॉईल होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि डिनर बना हुआ होगा ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कल मैंने पोहा बनाया था। दिन में क्या बनाया था हमने आज? सुबह बीन्स की सब्जी रोटी बनाई थी। तो अभी थोड़ा राइस खाने का मन कर रहा है ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के दाल को बॉईल होने के लिए रख रही हूँ। और चावल को भिगो के रख देती हूँ। तो बस दाल चावल बनाऊंगी, रोटी बनाने का झंझट नहीं करूंगी, जिससे कि मेरे लिए इजी रहेगा। और अरहर की दाल काफी दिन बाद बन रही है हमारे घर में आज। तो एक तरफ मैंने कुकर में दाल बॉईल होने के लिए रख दी है, दूसरी तरफ कुछ तैयारी करी है। चलिए आपको बताती हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट जो भी मेरे पास थे वो सब ले लिए हैं, जैसे बादाम, थोड़े काजू, थोड़े मगज और मखाने, किशमिश और क्या बोलते हैं इसको, चिरौंजी, ये सब ले लिया है। और इसके बाद में मैं इनको फ्राई करूँगी थोड़ा थोड़ा। पहले मखाने रोस्ट किए हल्का हल्का घी डाल के, फिर उसके बाद में काजू, बादाम और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे बस सब उनको मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी। किशमिश को फ्राई नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत थोड़ी सी सूजी ली है मैंने, इसको भून रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट्स भून चुके हैं और ये थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं पीसने में इसको मिक्सी में। और सबसे यहाँ पे कर रहे हैं पढ़ाई। और श्रीजा मैडम जी की पड़ी है अभी थोड़ी सी डांट, क्योंकि इनको भूल गई थी कि इनका एग्जाम है। याद आ गया बेटे एग्जाम है आज? हाँ, पढ़ो बैठ के। त्योहारों के बीच में अगर फेस्टिवल आ जाए ना, त्योहारों के बीच फेस्टिवल मतलब एग्जाम के बीच में अगर फेस्टिवल आ जाए ना, तो बच्चों का माइंड थोड़ा सा हट जाता है, फिर लगाना पड़ता है उनको। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भून लिए हैं उन सबको थोड़ा सा पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के। मखाने को अलग पीसेंगे और ये मखाने पीस लिए। उसके बाद में बादाम और काजू को अलग थोड़ा सा पीस लिया। पीसने का मतलब ये नहीं कि बहुत बारीक करना है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेना है, बिल्कुल, है ना। पीसे हुए बिल्कुल ठंडे हो गए। और यहाँ पे मैं खोया मिलाऊंगी। खोया ना मैंने घर पे निकाला था 2 से 3 दिन पहले, और ये फ्रिज में रखा हुआ था। फ्रिज से मैंने निकाल के काफ़ी देर पहले रख लिया था। और इसमें भूनने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि घर के खोए में तो भुना भुनाया वो पहले ही रहता है। कभी भी ठंडे नहीं, गर्म खोए में ना सामान नहीं मिलाना चाहिए। गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं मिलानी चाहिए, नहीं तो ये खराब हो जाता है बिल्कुल बुरी तरह, और बिल्कुल भी सही नहीं बैठता कुछ भी। इसको थोड़ा सा मैं वो कर लेती हूँ हाथ से। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा शुगर पाउडर यानी कि बूरा डालूंगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें बूरा, मीठा करने के लिए। एक साथ सब कुछ मिक्स कर लूंगी और थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको। कुछ है तो जैसे साफ है, कुछ ऐसा है नहीं। और अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें मीठा मिक्स कर लो। तो होली पे बनने वाला मुख्य पकवान है गुंजिया। शायद ही कोई घर ऐसा होगा जहाँ पे गुंजिया नहीं बनती होगी। तो मैं भी गुंजिया की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। और सबसे पहले मैदा लगा के रख लेनी चाहिए। जो आटा होता है इसका, इतना वो अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे देखो ट्यूशन पढ़ाती हूँ मैं इसको। करण को ये इस टाइम भी आ गया। इसको दिन में मैंने 2 बार पढ़ा दिया था, लेकिन यही है ना आजकल ये शैतानी में लगे हुए हैं। तो सोचा आ जाता हूँ आंटी के पास।
तो मैंने कहा जब आया है तो चल रीडिंग कर ले बैठ के, मुझे सुनाता रहे, है ना, चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ही बैठा है। उनका ऐसे नहीं बैठो, आए हो तो मम्मी से बता के पढ़ने के लिए, तो बुक निकालो और रिवीजन करो, नहीं तो तुम्हारी पिटाई लगाऊंगी। तो कह रहा ठीक है। अभी श्रीजा सक्षम, मैं हस्बैंड से कह रही थी एक बार टेस्ट करके देखो मीठा ठीक है, नहीं तो श्रीजा सक्षम कह रहे हमें भी टेस्ट करके देखो। तो कह रहे मम्मा ये तो बड़ा टेस्टी है। तो ये खोया मैंने घर पे ही निकाला था 3 लीटर दूध का, तो लगभग 1 किलो तो आराम से ये हो गई। और ये बहुत अच्छे से मैंने बनाया है, सारा चीज़ का मिक्सर, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलाई हैं इसमें, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं रखा इसको, सूजी भी बहुत कम मिलाई है। तो आप समझ सकते हो बिल्कुल ऐसे जैसे लड्डू का वो रहता है ना अंदर लड्डू का बेस, वैसा ही बन गया, टेस्टी काफ़ी। तो मैंने नीचे चादर बिछा ली और यहाँ पे बैठ के मैं कर रही हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है रिवीजन करा देती हूँ मैं तेरा, कुछ लिख के भी दिखाता रहे मेरे को। एक चैप्टर मैंने इसको लिखवाया और कुछ कराया काम, और यहाँ पे साथ साथ में अपना भी काम कर रही हूँ। तो गुंजिया बनाने में काफ़ी काम होता है, तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प हस्बैंड से भी ले लेती हूँ, कर देते हैं। श्रीजा भी थोड़ी हेल्प कर देती है, जैसे कि बेलने का काम है, पूड़ी बेलने का, रोटी बेलने का, इसकी जो पूड़ियाँ बनती है जिसके अंदर स्टफिंग भरी जाती है गुंजिया की, तो श्रीजा भी थोड़ी बेल देती है, थोड़े हस्बैंड से भी बेलवा लेती हूँ। और मैं स्टफिंग मैं खुद करती हूँ, क्योंकि स्टफिंग ढंग से होना तो फिर गुंजिया खुलती नहीं है कढ़ाई में। अगर आप स्टफ ढंग से ना करो ना उसकी भराई, तो वो ठीक नहीं रहती, पूरी कढ़ाई में खुलती रहती है और तेल भी ख़राब और पूरी गुंजिया ख़राब हो जाती हैं, काली काली, वो सही नहीं लगती हैं। तो ऐसे मैं हर बार करती हूँ। तो ये सारा बन के तैयार हो गया है, इसमें डालती हूँ एक स्पून, और हाथ अपने थोड़े से चिपक हो गए, उनको साफ़ करती हूँ और गुंजिया बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गीले कपड़े से ढक रखा है इस मैदा को, आटे को। सक्षम को एक वो देनी पड़ती है यार, गुंजिया बनाने की मशीन मैंने 3-4 ले रखी है ये, नहीं तो वो बहुत परेशान करता है। और उसको थोड़ा आटा दे देती हूँ और ये बैठा हुआ अपनी गुंजिया बनाता रहता है। और ये करण आज बड़े गलत टाइम पे आया, मैंने कहा चला अब आया है तो थोड़ा एक चैप्टर तो कंप्लीट कराती हूँ बेटा। यहाँ पे मैं लोइयाँ काट रही हूँ। काटने से लोइयाँ इक्वल ये होता है कि आपकी वो बराबर बिलती है ना। तो बस यहाँ पे जितना भी आटा मुझे चाहिए उतना आटा बाहर निकालती रहूँगी और को ढकती रहूँगी, क्योंकि जो सूख सा जाता है ना आटा उसकी अच्छी सी फिर गुंजिया नहीं बनती, उसको ढक के रखना चाहिए हमेशा। तो चलिए टेस्टी टेस्टी गुंजिया बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक आटे की रोटी बेली और उसमें थोड़ी सी स्टफिंग भरी, और स्टफिंग को अधिकतर हाथ पे रख के ही भरती हूँ मैं, इस तरह से गुंजिया कभी नहीं खुलती मेरी एक भी। और इसको अच्छे से मैंने पानी लगा के चिपका लिया किनारों से, और अब इसको मशीन में रख के अब काटूँगी। अगर आप मशीन में रख लो और स्टफिंग तब तक भरो ना तो वो फैल जाती है इधर उधर, गुंजिया खुल जाती है मेरे साथ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं हमेशा इसको पहले हाथ पे रख के सेट करती हूँ और उसके बाद में इसकी कटिंग करती हूँ। तो ऐसे गुंजिया बनती है एकदम परफेक्ट, और स्टफिंग भी अच्छे से भरी जाती है। तो ये मेरी पहली गुंजिया तैयार हो गई है होली की। आप लोग भी आ जाओ बनवाने के लिए भी और खाने के लिए भी, है ना। पहले तो बनानी पड़ती है फिर खाने के लिए मिलती है। फैक्ट्री फ्लोर इससे बना लो तुम। अब क्या करेंगे? इसका डिजाइन बनाते रहो। लेकिन रखेंगे कैसे? बता लास्ट वाला है, मैंने क्या पता, मैं चक्कर ढूंढना मार रहा है। डैश इन भाई चार नहीं आते मम्मी, इसको चार नहीं आते, चार नहीं आते, उन्हें लन कर बैठ के याद कर, इसे बार बार रिपीट करवा दें। ये इनके बाद सुनूंगी, रिपीट कर। तो श्रीजा उसकी रीडिंग लगवा रही है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ गुंजिया, क्योंकि ये मैंने ट्यूशन को इस टाइम पे बुलाया नहीं था, ये अंदर आ गया। तो चलो कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ पे गुंजिया भर लेती हूँ जल्दी जल्दी। गुंजिया का काम ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के आप कुछ और करने लग जाओ, वो आटा भी ख़राब हो जाएगा और वो भी बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों में। और ये बनाने के बाद में मैंने इनको टेबल पर जमा के कपड़े से ढक दिया। फिर हमारी गुंजिया बन गई है, जिनको मैंने टेबल पे रख दिया है ढक के, चादर से ढक के रखो ना, तो ये पपड़ाती मतलब सूखती नहीं है और फिर अच्छी फ्राई होती है। मैंने भी अपनी गुंजिया बनाई है, देखो सक्षम की, मटर मिली बनाई, सक्षम की काली मैल वाली गुंजिया। सक्षम को हर बार गुंजिया का आटा देना पड़ता है, ये अपनी बनाता रहता है बैठे बैठे, है ना सक्षम। इसको खाने के बाद किसी का क्या हाल होगा? अच्छा होगा। हाँ। पुप्पू निकलेगी। क्या पुप्पू निकलेगी। श्रीजा बची आटे की बटरफली काट रही है, हस्बैंड यहाँ अपने लिए खीरा काट रहे हैं, और यहाँ पे हमने दाल चावल बना लिए हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया सिम गैस पे, अरहर की दाल और चावल खाएंगे। क्या हो रहा है देख लेते हैं एक बार। तो 9:45 बज गए, तलते तलते 11 बज जाएंगे, है ना। क्या ड्राई से होगा खीरा? कई दिन के रखे हैं, काटने की याद नहीं डाली बच्चों के एग्जाम के चक्कर में। चलो सब खाना खाओ, खाने को भी नहीं होगा, लेकिन काम हो गया हमारा। अच्छा बस
और गर्मा गर्म दाल चावल खाने में सच में आज बड़ा मज़ा आया है ना। गर्मियों में दाल चावल खाना बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद में मैं गुंजिया तलने लग गई हूँ। थोड़ी थोड़ी करके डालते हैं गुंजिया, बहुत सारी एक साथ नहीं डालनी चाहिए। और इनको पलटने के लिए बहुत हल्के से ना तेल को ही हिला दो, गुंजिया को मत छेड़ो, नहीं तो गुंजिया फट जाती है। गुंजिया थोड़ी सी बेडोल सी होती है, जब उसको घुमाते हैं वो पलट नहीं पाती है, तो बहुत हल्के हाथ से पलटनी पड़ती है, गोल गोल घूमती रहती है। जैसे कि मैं घुमा रही हूँ, ये बार बार पलटे जा रही है। ज़्यादा मैं इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करूँगी, नहीं तो ये फट जाती हैं। ये जो कड़छी होती है इसके अंदर लग जाती है और गुजिया फट जाती है और सारा मसाला बाहर। और सारा मसाला बाहर यानी सारा ऑयल गंदा। हाँ बेटा गुजिया ही बना रही हूँ। तुम्हारी वाली काली गुजिया काली गुजिया नहीं पकाऊंगी, बहुत मेहनत भर रही है तुम्हारी। आप तो किसी का क्या हाल होगा सबसे बस। मम्मी बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसा? उसको ना लूज मोशन लग जाएंगे। गंदा माल भर रहा है इसमें सकरम का। मैंने इसमें रखा है। हो गया। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे गए हैं एग्जाम देने, उनका एग्जाम है, हस्बैंड गए हैं अपने काम पे और मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। और आजकल बहुत देर हो जाती है ना, रात को 11 बज जाते हैं। तो फाइनली कल मेरी गुंजिया का काम खत्म हो गया है। आप लोगों ने गुंजिया बनाई या नहीं बनाई अब तक कमेंट करके बताना। और यहाँ मैं अपने कपड़े सुखा रही थी, सब जगह कपड़े वपड़े फैला रखे मैंने। ये कुछ कल के वॉश हुए हैं जो गुंजियों के चक्कर में रात फोल्ड ही नहीं कर पाई थी, इनको अभी फोल्ड करके रखूंगी। यहाँ पे मैं अपनी कुछ कुर्तियाँ निकाल रही थी, कुछ कपड़े देख रही थी होली में पहनने के लिए बच्चों की टी शर्ट्स हैं, तो वो मिली नहीं, वो देखूंगी कहाँ पे। और अभी अलमारियाँ मैंने थोड़ी सी खाली की। ये इतने सारे कपड़े पड़े हैं जिन पर हस्बैंड के कपड़े प्रेस नहीं हो पा रही, क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे थे। और आज पता है इतनी रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम तो आज खत्म हो जाएंगे। लास्ट एग्जाम मेरे बच्चों के नहीं है अभी खत्म। मेरे बच्चों के जो एग्जाम है उनमें से भी 2-3 एग्जाम रह रहे हैं होली के बाद में। बट वो जो एग्जामिनेशन है वो टफ नहीं है ज्यादा, वो थोड़े से है ना, जैसे जीके का एग्जाम है या फिर मतलब इजी एग्जाम है वो, ड्राइंग वगैरह ये सब, तो उसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। जब आप पढ़ाते हो या फिर आपके बच्चे होते हैं ना पढ़ने वाले, जब एग्जाम खत्म होते हैं तो ऐसा लगता है आपके सर से कितना बड़ा बोझा हट गया। मुझे याद है यार, 1-1.5 महीने से मैं बाहर वॉक करने तक भी नहीं जा रही। जो पड़ोस की भाभी वगैरह वो भी कहती हैं आप तो पढ़ाती रहती हो। बात ये नहीं कि मैं पढ़ाती ही रहती हूँ, मेरे साथ में मतलब प्रॉब्लम दूसरा है दोस्तों। जब ये साल शुरू हुआ, ये जो ईयर था बच्चों की पढ़ाई का, लास्ट ईयर हमारा ट्रांसप्लांट हुआ था। उससे पहले मैं इतनी प्रॉब्लम्स में से जूझ रही थी, आप लोगों को पता है। उसके बाद जब ये ईयर शुरू हुआ तो फिर थोड़ा सा जब हम रिलैक्स होके आए, हस्बैंड ने दोबारा काम शुरू किया और मैंने बैठना शुरू किया। जब मेरे पेन वेन बहुत ज़्यादा होता था ऑपरेशन के बाद में, तो फिर मैं बच्चों को रेगुलर पढ़ाती थी बीच में, लेकिन उस तरह से आप नहीं पढ़ा पाते। मेरे श्रीजा सक्षम की बात बता रही हूँ मैं स्पेशली। तो जब मैंने सक्षम का नोटिस किया कि सक्षम बहुत डाउन हो चुका था, मतलब वो एक सेंटेंस नहीं पढ़ पाता था, पूरा कंप्लीट सेंटेंस वो रीड नहीं कर पाता था। जब जो बच्चा रीड ही नहीं कर पा रहा वो राइट कैसे करेगा आप सोचो। उसके साथ में फिर मुझे लगा यार ट्यूशन टीचर को बुलाना चाहिए, क्योंकि पिछले टाइम 6 महीने तो हस्बैंड रेस्ट पे थे ट्रांसप्लांट के बाद, और ट्रांसप्लांट के समय पे मैंने ट्यूशन वगैरह हटा दिया था उसका। और आपको पता ही कोविड में बच्चे स्कूल तो कहाँ गए थे, स्कूलिंग नहीं हुई थी उनकी। और स्कूलिंग की बात ये, मैंने सक्षम को बीच में से पढ़ाई पर से भी हटा दिया था, मतलब वो LKG पता नहीं UKG में था और हमारे लिए वो बहुत टफ टाइम था। तो मैंने उसका, और बल्कि ये मेरे को एक टीचर ने एडवाइस दी थी कि आप ऐसा करो, क्योंकि फिर तो आपको एडमिशन कराना ही है इसका फर्स्ट में। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने ऐसे किया है, वो मेरी एज अ फ्रेंड आप समझ लो। तो फिर मैंने ऐसे किया था, मैंने कहा क्यों फीस जबरदस्ती अपने सिर पर स्कूल की चढ़ा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। और जब आपके घर में बीमारी चल रही हो तो कितना मुश्किल टाइम होता है। तो जब मैं रेगुलर उस पर आई, मैंने फर्स्ट क्लास में सक्षम का एडमिशन कराया और उसकी ट्यूशन टीचर को बुलाया, तो टीचर ने कहा कि इसको तो मतलब एक इनडायरेक्टली उन्होंने मना कर दिया था। मैम शायद मेरा वीडियो देखती रही हूँ, देखती हैं, बहुत अच्छी हैं, प्यारी हैं, मेरे प्यार है उनके साथ में काफ़ी। लेकिन मैं उनको भी गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि वो बहुत डाउन चल रहा था उस टाइम पे, और बच्चों को बीच में से लेना उनके लिए भी टफ था। जैसे मैंने इस टाइम इन बच्चों को लिया था, लेकिन मैंने कितनी मेहनत की इन लोगों के साथ में, और उनके पास शायद इतना टाइम नहीं था, तो ऐसे था। फिर मैंने कितनी मेहनत की, और इन बच्चों को जो मैंने 2-2, 3-3 बार बुलाया है ट्यूशन वाले बच्चों को, उसके साथ में मेरा सक्षम भी रेगुलर पढ़ता था, तो वो ट्रैक पे आ गया। मतलब मेरे को, मतलब वो रीडिंग करता है, राइटिंग करता है, बहुत अच्छी राइटिंग करता है, मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। और मुझे लगता है ये काम एक मदर के अलावा कोई नहीं कर सकता था, है ना। चाहे आप कितनी भी बेस्ट टीचर को ढूंढ लाते हैं या कुछ भी, माँ ना अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है, दिल जान लगा देती है। वो मैंने किया है। अब इसको कोई मेरा ओवर क्या बोलते बहुत से लोग कि
मैं ज़्यादा ही कुछ ओवर हो जाती हूँ, लेकिन होता है जब जिस चीज़ को आप फेस कर रहे हो ना वो आप खुद ही समझ सकते हो, है ना। जब भी आप देखते हो कि फर्स्ट क्लास में मेरा बेटा है और वो रीडिंग तक भी नहीं कर पा रहा, तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मैंने बहुत मेहनत की है सब चीज़ों के पीछे, तो उसका रिजल्ट जब आएगा तो मुझे खुशी भी होगी जब उसका रिजल्ट आएगा तो। और मुझे पता था कि फर्स्ट क्लास में ये डाउन है तो सेकंड क्लास में तो पढ़ाई और भी टफ हो जाएगी और ज़्यादा कैसे कर पाएगा। तो इस करके मैंने बहुत मेहनत की और सब कुछ ठीक है अभी। और अभी मेरा घर बहुत बुरी तरह फैला पड़ा है, अभी इस पर मेहनत करनी है। घर की क्लीनिंग हो चुकी है, बर्तन वगैरह सब क्लीन है, बट ये है कि ये जो कपड़े हैं ये मैंने थोड़े से फैलाए हैं आज। और पता है कल मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस तू आंख बंद करके लेटी रही, इतनी थकान हो रही थी, क्योंकि जो पिछला 1-1.5 महीना था मेरे लिए बहुत ही टफ था, बहुत ही काम, पढ़ाई बच्चों की। श्रीजा का तो मैं खैर इतना नहीं देखती, इसलिए मैंने उसका ट्यूशन नहीं हटाया था। अभी कोशिश करूंगी कि उसको भी मैं खुद ही लेके चलूंगी, देखते हैं जैसे भी आगे रहता है। मैथ्स का ट्यूशन लगवाऊंगी सिर्फ, क्योंकि मैं इजीली पढ़ा लेती हूँ बच्चों को, मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती। अब हम खुद एजुकेटेड हैं तो हमें उस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहिए ना। और देखते हैं आगे कैसे कैसे रहता है, आपके साथ में शेयर करते हैं। तो बस मैं अपना काम कर रही थी, कल गुंजिया बनाई, गुंजिया बनाते बनाते भी 11:30 बज गए, परसों भी 11:30 बज गए थे, लेकिन ठीक है अभी काफ़ी काम हो चुका है। और रात मैंने थोड़ी सी दाल वगैरह भिगो के रख दी थी दही बड़े बनाने के लिए, क्योंकि एक स्टेप आगे चलना पड़ता है अगर आपके अपने कामों में परफेक्ट रहना है तो, है ना। क्योंकि मेरे पास वीडियो का भी काम रहता है, ट्यूशन का भी काम रहता है, और सबसे अच्छी बात यह है होली के त्यौहार में 2 दिन की छुट्टी रहेगी बच्चों की, और मेरे को भी छुट्टी मिलेगी, मुझे कितना मज़ा आएगा, है ना। तो देखते हैं जैसे भी रहता है, लेकिन घर पे पढ़ाने वाले अपने बच्चों की छुट्टी नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनको पढ़ाना होगा, उनका एग्जाम है। क्योंकि अभी मैं यहाँ कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और लाइफ में जब एक चीज़ ख़राब होती है ना, उसके पीछे पीछे बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती है। हस्बैंड की हेल्थ ख़राब हुई, उसके बाद घर का सारा चीज़ें ख़राब हुई, बच्चों की पढ़ाई ख़राब हुई, बहुत सारी चीज़ें जिनकी लिस्ट बनाने बैठूँ तो बहुत लंबी चौड़ी होगी। लेकिन उनको ट्रैक पे लाने के लिए मैंने अपनी दिल जान लगाई है, और मुझे पता है कि आने वाले टाइम में मुझे उन चीज़ों का रिजल्ट मिलेगा। आज मैं परेशान हूँ इन चीज़ों के लिए लेकर, नहीं रुकती हूँ, चलती रहती हूँ अपने काम से, है ना, लगी रहती हूँ दिल जान से मेहनत करके। लेकिन आज की मेरी मेहनत कल के फ्यूचर को संवारेगी, यही सोच के मैं लगी पड़ी रहती हूँ, और शायद इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। और कहते हैं ना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, भगवान जी आपको अपने आप रिजल्ट देंगे, और होता है ऐसा, एक दिन मेरे साथ भी होगा, है ना। तो बस यही दोस्त। और होली का त्यौहार आ गया है, तो सबको पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं, सबके लिए बहुत शुभ हो ये त्यौहार। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।